ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिबिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरस्मरण। तिनेरस्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला षष्ठ परिच्छेद अद्वैताचार्य की महिमा। कल हम श्रवण कर रहे थे शिव जी के बारे में। जो शिव जी भी वैसे इससे पहले कई जगह हमारे कविराज गोस्वामी ने बताया था कि ब्रज के जितने भी हैं सारे भगवान का दास अभिमान करते हैं। और उसके बाद शिव जी के बारे में बोलते हुए शिव जी भी अपने आप को दास अभिमान करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 79 से। कृष्ण प्रेमे उन्मत्त विह्वल दिगंबर कृष्ण गुण लीला गाय नाचे निरंतर। जो दिगंबर मतलब शिव जी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है और उन्मत्त मतलब पागल, उसमें कृष्ण प्रेम में ही पागल और विह्वल उसके अंदर ही है, मतलब सब समय रत रहते हैं। और श्री कृष्ण का गुण और लीला
गाते हैं, नाचते हैं, गाते गाते नाचते हैं, है ना। वो कीर्तन क्या है? सहस्रानन पंचमुखे, देखा नहीं आप लोगों ने भी? लोगों ने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो शिव जी भी आनंद में नृत्य करते हैं, और मतलब कृष्ण का नाम और गुण कीर्तन करते करते आनंद में नृत्य करते हैं। पिता माता गुरु सखा भावे केनेनाय, कृष्ण प्रेमेर स्वभावे दास्य भाव से कराए। बोल रहे हैं पिता हो, माता हो, गुरु हो, सखा हो, कोई भी भाव हो, उन सब भाव में दास्य भाव निहित है। बोल रहे हैं जो कोई भाव के क्यों न हो, श्री कृष्ण प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि वहां पर सब इसमें दास का अभिमान रहता ही है। दास का भाव से मैं उनका दास हूं। वात्सल्य भक्त भी सोचते हैं कि मैं उनका दास हूं, मुझे सेवा करना है, जैसे बलराम जी का हमने सुना। और राधा रानी भी जो माधुर्य रस, वहां पर भी मैं उनका दासी हूं। इस प्रकार उसी अभिमान से सेवा करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं जो कोई भी रस का क्यों ना हो, वो लोग अपने आप को भगवान का ही, कृष्ण का ही दास अभिमान से सेवा करते हैं। एक कृष्ण सर्वसेव्य जगत ईश्वर आर जत सब तार से सेवक अनुचर। बोल रहे हैं एक कृष्ण ही सर्वसेव्य है। सर्वसेव्य मतलब सबके द्वारा सबका सेव्य वस्तु है, मतलब सबको सेवा करने का वस्तु है, और जगत का ईश्वर वो है, और जितने भी हैं बाकी सब उनके सेवक हैं, उनके भृत्य हैं, उनके अनुचर हैं। जितने भी, जैसे हमने पहले सुना था शंकरषण भी हो गया, या क्या बोलते हैं शेषनाग हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और भगवान के स्वयं के अवतार हैं, जितने भी हैं सारे बोल रहे हैं क्या? सेवक अनुचर। से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर अतएव आर सब ताहार किंकर। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, इसीलिए नेचुरली सब उनका ही दास है, क्योंकि श्री कृष्ण और महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसलिए श्री कृष्ण का दास का मतलब महाप्रभु का भी दास। केहो माने केहो न माने सब तार दास, जे न माने तार होय से ही पापे नाश। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, माने या ना माने सब उनके दास हैं। मैं नहीं मानता हूं तो मैं उनका दास नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान के ही दास हैं। उस दिन हमने श्रवण किया था, सब जीव जो है सच्चिदानंद को ही चाहते हैं, आस्तिक हो या नास्तिक हो। वो मुख से बोल सकते हैं भगवान को मैं नहीं मानता, लेकिन वास्तविकता में उसका क्रिया देखा जाए सत चित और आनंद का ही उसका चाहिदा है। उसका चाहिदा मतलब उसका ही उपासना कर रहा है। सत चित आनंद के लिए वो सब समय मांगता है, मतलब सच्चिदानंद मतलब भगवान। तो इसीलिए आस्तिक लोग उसको व्यक्त करते हैं और भगवान का सेवा करके, भगवान की सेवा करके भगवान की कृपा का जो है अवलोकन करते हैं, दर्शन कर पाते हैं सब समय। लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, मतलब जो नहीं मानते हैं, जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, वो नास्तिक लोग भी इनडायरेक्टली भगवान का सेवा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका डायरेक्ट सेवा करके वो कृपा का दर्शन करना, अनुभव करना, ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो माने या जो नहीं माने सब हैं उनके दास, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो उसी पाप से उनका नाश हो जाता है।
जैसे शिशुपाल इत्यादि, है ना, नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो वही पाप के कारण, भगवान को नहीं मानने का पाप के कारण वो स्वयं उनका अपना ही विनाश। जो गुरुजी एक उदाहरण देकर के समझाते थे, सूर्य है, आग है, आग को अगर कोई बोले मैं नहीं मानता, आग को मैं नहीं मानता, मतलब मेरी जरूरत नहीं आग की, तो जो व्यक्ति बोलता है मैं आग को नहीं मानता हूं या आग का मेरी जरूरत नहीं है, मेरे को आग की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति बोलता है, गुरुजी बोलते हैं वो व्यक्ति, आग का तो उससे कोई नुकसान नहीं है नुकसान। कोई बोलता है मानता नहीं हूं मैं, या कोई बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं है, तो आग का कुछ नुकसान हो रहा है, अरे मेरा एक सेवक कम हो गया, ऐसा लगेगा? नहीं, कोई उनका तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आग का गुणों को, आग को नहीं मानता है, वो स्वयं ही वंचित रह जाएगा। इसी प्रकार जो भगवान को बोलता है नहीं मानता है, वो व्यक्ति, भगवान का तो कुछ मतलब कुछ कम ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति उनको नहीं मानता है उनका नुकसान है। इस प्रकार आग का, उसी प्रकार भगवान का भी जो मतलब उनके प्रति जो श्रद्धा नहीं है, वो भगवान से जो उसको मिल सकता है सच्चिदानंद, सब लोग चाहते हैं सच्चिदानंदमय, लेकिन हम भगवान को नहीं मान करके इस जगत में कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई जो है टीचर के पास जाते हैं, या तो और कोई हमारा बंधु बांधव के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको थोड़ा आयु बढ़ा देगा, टीचर हमको शिक्षा देगा ताकि हम मूर्ख ना रहें, और कोई बंधु बांधव के पास जाएंगे थोड़ा हमको आनंद देते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में दुख भी देते रहेंगे। तो वो नहीं मानेगा तो दुख तो उसका ही होगा। सच्चिदानंदमय चाहता है, लेकिन सच्चिदानंद वस्तु के ओर वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि नहीं मानता है। इसलिए बोल रहे हैं जो माने या जो नहीं माने सब उनके दास है, लेकिन जो नहीं मानता है उसका नुकसान है, उसका नाश है। यहां पर अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर टीका लिख रहे हैं, जीवो स्वरूप विस्मृति होइया भोगीर सज्जाय कृष्ण सेवा विमुख होय। जीव अपना स्वरूप विस्मृति के कारण, जो व्यक्ति अपना वास्तव स्वरूप को जानता है या जानने का प्रयास भी करता है, वो उस अपना वास्तव स्वरूप के ओर उसका जो है यात्रा आरंभ करेगा, है ना। जो अभी तक मैं समझ रहा हूं कि मैं शरीर हूं, इसलिए शरीर के साथ संबंधित जो भी व्यक्ति या वस्तु है अपना समझ करके उसी का अपना चाहिदा समझते हुए उसी के ओर में प्रयास कर रहा हूं, 24 घंटा उसी में मैं लगा हुआ हूं। लेकिन जिस समय हमको समझ में आएगा, अरे अभी तक मैंने समय गवा दिया, ये शरीर को मैं अपना समझ करके, मैं शरीर समझ करके इतना दिन गवा दिया, लेकिन वास्तविकता में इसमें तो इस प्रकार सुख तो नहीं है। जब इस बात को अनुभव करके वो भगवान के ओर उन्मुख होता है, तब सच्चिदानंदमयत्व के साथ जुड़ने के कारण उनके सारे लक्षण जीव के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो स्वरूप विस्मृति के कारण ही जो है जीव अपने आप को भोगी समझता है। स्वरूपतः हम लोग दास हैं। अपना स्वरूप जब जागृत होता है तब हम समझ पाएंगे मैं तो भगवान का दास हूं, इसलिए मेरा दासत्व ही मेरा नित्य स्वभाव है, कर्तव्य है। लेकिन जो अपना इस स्वरूप को विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, वो व्यक्ति अपने आप को भोगी समझकर कृष्ण सेवा से विमुख हो जाएगा। केहोवा अज्ञानवशत कोनो कोनो समये भगवत सेवा ही ताहार एकमात्र कार्य न है बोलिया मने करे, किंतु प्रकृत प्रस्तावे सकल प्राणी नित्य काल ताहार दास्य अवस्थित। और कोई कोई लोग अपना मूर्खता के कारण सोचते हैं यार क्या एक सिर्फ भगवान का सेवा ही हमारा काम है क्या, बाकी भी तो है, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी करना है,
लेकिन बाकी भी तो हमारा काम है। मतलब भगवान का सेवा ही मेरा काम है, ऐसा कोई लोग, कोई अज्ञानी लोग मानते हैं भगवान को, भगवान का सेवा करना है, भगवान का सेवक है, हम मानते हैं, लेकिन सब समय उनका ही सेवा करना है, ये तो कोई ठीक बात नहीं बनता। ऐसा कुछ लोग समझते हैं कि नहीं? संसार में बहुत सारे लोग बोलते हैं भजन करो, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन सारा समय भजन ही करो, ऐसा तो ठीक नहीं है। थोड़ा परिवार के लिए भी करो, थोड़ा अपना माता पिता के लिए भी करो, थोड़ा सोसाइटी के लिए भी करो। तुमने इतना पढ़ाई किया तो तुम्हारा टीचर ने जो तुमको शिक्षा दिया उसका भी थोड़ा विनियोग करो। और देश ने तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया कि नहीं? पढ़ाई किया तो खर्च किया तुम्हारे ऊपर, तुम जितना देते हो देश को भी देना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी थोड़ा देना पड़ता है। जैसे हम उच्च विद्या करते हैं, उसमें जाते हैं इंजीनियरिंग में, डॉक्टर में का, इसमें तो लेबोरेटरी में जाकर के एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। वो तो तुम एक्सपेरिमेंट करके चले जाओगे, लेकिन वो सबका सामान कहां से लेके आएगा ना? तुम्हारा मेंटेनेंस है उनका, मतलब तुम जो पैसा देते हो उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट का है। तो कोई लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, भारत सरकार ने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, थोड़ा तो उनका मंगल करो, तुम सब छोड़ करके भजन कर रहे हो, फायदा क्या हुआ? मैंने सुना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब बातें सुना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भजन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, लेकिन वही एकमात्र काम लेकर के मत करो। और कोई बोलते हैं, ये भी सुनने को मिला मेरे को, कि जिस प्रकार जो मद आदि नशा है ना, वो नशा है तो ये भी नशा है। वो बोलते हैं ऐसा नशा मत करो, ये भी तो नशा ही, ये भी तो इतना क्यों कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन इसमें नशा में मतलब इतना वो हो जाना, पागल हो जाना ठीक नहीं है। मतलब लोगों का, अगर कोई मानते भी हैं भगवान के दास हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, फिर भी वो बोलते हैं हमारे इतना कोई काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय करो, लेकिन बाकी समय सब समय एक ही काम करो, वो नहीं है। ये बोलते हैं ये भी अज्ञान वशता है। जब तुमको पता चल गया तुम्हारा परमपिता भगवान है, तुम्हारे माता भगवान है, तो फिर उनका सेवा छोड़ करके और किसका सेवा रह जाता है? जब हमको पता चलता है कि भगवान ही हमारा पालन करता है, सृष्टि करता है, रक्षा करता है, वही हमारा सर्वस्व है, हमारा नहीं मांगने से भी, हमारा नहीं चाहने से भी वो हमको दे रहा है, ऐसा व्यक्ति को हम सेवा नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे हमको? तुलसीदास जी कीर्तन में लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल कल कामी, जिन तन दियो ताहे बिसरयो ऐसो। जोर से बोलो, नमक हरामी। जिन्होंने मेरे को ये तन दिया, जिन्होंने मेरे को रहने के लिए इतना व्यवस्था कर दिया, जिन्होंने अभी तक मुझे सब कुछ, वो जो अभी तक देते हुए आ रहे हैं, वो है ना, खाना पीना सब कुछ कौन दे रहे हैं? सब भगवान ही दे रहे हैं। अगर वृक्ष सारा समाप्त हो जाए, पानी सब सूख जाए, हवा बंद हो जाए, कितने लोग जिएंगे? पीएचडी कर लिया जी लेंगे, डॉक्टरी कर लिया जी लेंगे। क्यों? पैसा तो है, पैसे से सब कुछ हो जाएगा ना। अब भगवान हवा ही बंद कर दे, पानी ही बंद कर दे, हमारा खाना ही बंद कर दे, कितने लोग जी पाएंगे? देखते हैं, एक बंदा नहीं जी पाएगा। वो जो बिना मांगे जो सप्लाई कर रहा है भगवान, उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है। उसका ही सब समय क्यों करना है? उसका ही करना है। जीव का धर्म यही है, उसका ही सेवा करना है, भगवान का ही सेवा करना है। विशेष रूप से इस मनुष्य शरीर मिलने के बाद भगवान की सेवा को छोड़ करके और दूसरा कोई काम बचता नहीं है। और क्या है इससे श्रेष्ठ और कोई सेवा है? इससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ सेवा नहीं है। जो रोटी टुकड़ा के लिए हम काम करते हैं, जो यहाँ का जो जगत का जो बॉस, थोड़ा रोटी टुकड़ा के लिए तो करते हैं, और वो जो हमारा परमानेंट बॉस जो देने वाला है, उसके लिए करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है, इच्छा नहीं है।
क्योंकि अपने मूर्ख वशता समझता भगवान ने ये सब किस लिए बनाया, एंजॉय करने के लिए बनाया, एंजॉय करने के लिए थोड़ी बनाया। तुम एक कारागार में हो, टीवी दिया हुआ है, फ्रिज दिया हुआ है, एसी है, कारागार में तो हो, ओ एंजॉय करने के लिए है, चल ठीक है यहीं रहते हैं, ऐसा बोलेंगे कोई नेता के लिए होते हैं फैसिलिटीज, हमारे लिए नहीं होते हैं। कोई नेता, उसको कारागार हो गया, और उसको सब फैसिलिटीज है, न्यूज़पेपर रोज मिल जाता है पढ़ने के लिए, टीवी है, टीवी या तो रेडियो, जो भी फैसिलिटीज, जो मिनिमम फैसिलिटीज सब दे देते हैं। न्यूज़पेपर में क्या छपेगा? वो नेता जेल में है छपेगा या अपना घर में बैठ करके आराम कर रहा है छपेगा? जेल में ही है छपेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर, भगवान ने सारा फैसिलिटीज यहां पर दिया हुआ है, जितने भी हमारा फैसिलिटीज है दिया हुआ है, लेकिन यहां पर इसको ऐश करके, इसको इसी में मस्त रह करके यहीं पर बार बार जन्म लेते हुए रहने के लिए नहीं। कितना साल जिएगा जेल में? तो जेल है, कितने साल जिएगा? हो सकता है फैसिलिटीज यहां पर है, कितने साल जिएगा? बार बार जन्म लो, मरण करो, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, कितने बार ऐसा चलता रहेगा। इसीलिए जीव का विशेष रूप से इस मनुष्य शरीर मिलने के बाद बाकी योनियों में तो इस प्रकार उनका बुद्धि है नहीं विकसित, उनका इस प्रकार विकसित बुद्धि नहीं है जिस प्रकार उनका स्वभाव है। भगवान ने जिस प्रकार उनको स्वभाव दिया उसी स्वभाव से वो चलेंगे, उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं। लेकिन जीवों, मनुष्य के अंदर भगवान ने विवेचना दिया, विवेक बुद्धि दिया, साथ साथ उसके अंदर स्वतंत्र बुद्धि भी दिया, स्वतंत्रता भी दिया। सब जीवों के अंदर स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य के अंदर वो स्वतंत्रता स्वभाव थोड़ा ज्यादा है, और जो है अपना विवेक ये भी दिया हुआ है। उस विवेक को भी हम अच्छा पशु कैसा बने उसी में लगाएंगे तो फायदा क्या हुआ? भगवान बोलेंगे अच्छा पशु ही बनना है तुमको, मनुष्य की जरूरत क्या, अगले जन्म तुम्हारा पशु ही हो जाएगा, है कि नहीं? तुम अगर कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम करके तुम्हारा मैनेजर ने काम देख करके तुमको प्रमोशन दिया हुआ है, श्रेष्ठ बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके प्यून का काम कर रहे हो, कप लेके जाना, ये साफ करना, वो करना, तो वो क्या बोलेगा? इसके लिए तुमको रखने की जरूरत क्या है? जिस काम के लिए तुमको रखा वो तो नहीं है, ठीक है चल दूसरी जगह जाकर के कप मांजते रहना, तुम कॉफी बनाते रहना। जिसके लिए तुम्हारा इस जगह रिक्रूटमेंट है वो काम करो। इसी प्रकार यहां पर भी भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाने के बाद उनको बुद्धि दिया, उनको जो है स्वेच्छा भी दिया, दे करके साथ में गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथ का शिक्षा भी दे दिया। बार बार साधुओं को इस जगत में भेजते भी हैं। अपने ओर से भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ा, कोई भी कमी भगवान अपने ओर से नहीं छोड़ा। हमारा शारीरिक जरूरतें हैं वो उन्होंने सप्लाई किया, मानसिक जरूरतें हैं वो भी सप्लाई किया, आत्मा की जो जरूरत है वो भी सप्लाई किया। अब क्या लेंगे हमारे ऊपर है। अब शरीर है तो शरीर के थोड़ा सा अपना जरूरत देना जरूरत है, तो वो भी सप्लाई कर दिया। मन है, मन को भी थोड़ा रिक्रिएशन का जरूरत पड़ता है, थोड़ा एक फ्री होने के लिए ये पड़ता है, भगवान ने उसके लिए भी व्यवस्था कर दिया। और आत्मा का ज्ञान में अवस्थित होकर के फिर पुनराय भगवान के पास पहुंचने के लिए जो गीता आदि शास्त्र भी दे दिया, भागवत इत्यादि शास्त्र, और साधु लोगों को भी बार बार इस जगत में भेजते हैं। इतना करने के बावजूद भी अगर हम पशुओं के जैसा ही व्यवहार करते हैं, अच्छा पशु बनने का ही प्रयास करते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ इस मनुष्य शरीर मिलने का? इसीलिए रूपा जी बोलते थे, तूर्णम यते तन पते तन मृत्यु यावन। तूर्णम मतलब अब भी मतलब कल नहीं, अब भी। हिंदी में कहा होता है ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। अभी आजकल जमाने में ऐसा हो गया, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, परसों करे सो बरसों। लोगों का तो ऐसे ही उल्टा दिमाग तो ऐसे ही चलता है।
आज करने वाला कल के लिए पोस्टपोन करो, कल वाला परसों के लिए, परसों देखा जाएगा जब होगा। ये हमारा अभी का सिचुएशन हो गया। लेकिन जो कल जो करना है आज करो, आज जो करना है अब भी करो, अब भी इसी मुहूर्त। जो श्रीमद् भागवत में नवयोगेंद्र संवाद में ये आता है कि तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्य यावन। तूर्णम मतलब अब भी एक क्षण भी नष्ट नहीं करते हुए, क्योंकि अनुमृत्यु यावन ये शरीर सब समय मृत्युशील हो रहा है, सब समय मृत्यु के ओर ही जा रहा है। एक पल बीत गया मतलब एक पल हम मृत्यु के ओर गए, है ना, है कि नहीं। हम जन्मदिन मनाते हैं, 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया। एक साइड से दुख की बात है 30 साल हमारा ऐसे बेकार चला गया, है कि नहीं। अब दूसरे पक्ष के लोग देखते हैं 30 साल का हो गया यार, बहुत मतलब पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर बहुत मेहरबानी कर लिया मैंने बहुत एहसास कर लिया लोगों का, मनाते हैं। लेकिन भक्त लोग देखते हैं किस प्रकार, अरे 30 साल तो मेरा ऐसे ही वृथा चला गया, भगवान का भजन नहीं करके 30 साल निकल गया, अब आगे का समय तो कर लूं। जो हमारा जन्मदिन किस प्रकार मनाया जाता है, भगवान को धन्यवाद दे करके, प्रभु आपने मुझे ये मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर देने के बाद इस प्रकार आपने सुंदर अवसर भी प्रदान किया, साधुओं का संग प्रदान किया, इसीलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी हूं मैं। इस प्रकार का मैं आपके प्रति जो मेरा आभार है उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मात्र मैं आपको शरणापन्न होता हूं। ये है, मौज मस्ती करना नहीं है। मौज मस्ती वो लोग करेंगे जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। क्या काम कर लिया, हमारा 30 साल तो बेकार हो गया, 40 साल बेकार हो गया। तो इसीलिए तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्य यावन। अनुमृत्य यावन, अनुमृत्य मतलब प्रत्येक पल पर मृत्यु हो रहा है हमारा। लेकिन जब शरीर संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है उसको हम मृत्यु बोलते हैं। लेकिन देखा जाए तो मृत्यु तो आ ही रहा, नजदीक आ ही रहा है। क्यों, निश्रेयसाय विषय खल सर्वतः स्यात्। जो ये श्रेय वस्तु प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर है, क्योंकि विषय खल सर्वतः स्यात्। विषय वस्तु, इंद्रियों का जो विषय वस्तु है सब जगह है। सब जगह मतलब पशु योनि में भी है, पक्षी योनि में भी है, अन्य जितने भी योनियां हैं सारी योनियों में इस प्रकार का सुख, विषय सुख है। लेकिन पारमार्थिक सुख वो लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पारमार्थिक सुख प्राप्त अगर कर पाएंगे तो केवल मात्र इस मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब भी इसी मुहूर्त से भगवान का भजन करो। और दिन में कितना घंटा करना है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 24 घंटा, हमेशा, छुट्टी नहीं है। हाँ, बैंक है ना 24/7 लिखते हैं, 24/7 लिखते हैं कि नहीं। 24/7 मतलब क्या है, वी आर ऑलवेज ओपन, है ना। कोई कई जगह लिखा रहता है वी आर ऑलवेज ओपन। इसी प्रकार हमको भी वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। हमेशा हमें भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी भी एक मुहूर्त काल भी हमको वृथा नहीं गंवाना चाहिए। भगवत सेवा ना करिले जीवेर स्वभाव विपर्जये अमंगल आस्या उदित है। अगर भगवान का सेवा नहीं करते हैं या भगवान का सेवा में रुचि नहीं रखते हैं तो जीवों का स्वभाव क्या होगा, विपर्य हो जाएगा। विपर्य मतलब विपरीत हो जाएगा और अमंगल ही होगा उससे। शरीर है अमंगल, शरीर मंगलमय है, शरीर है अमंगलमय। ये जितना अपना स्वभाव से दूर जाएंगे, जितना हमारा शरीर का निकट आएंगे, उतना ही हम अपना अमंगल की ओर जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान का सेवा नहीं करने से हमारा स्वभाव जो है उतना ही जाड्यता मतलब जड़ता के ओर जाएगा।
श्री चैतन्य दास्यई अनुचित जीवेर स्वरूप धर्म। चैतन्य महाप्रभु का दासत्व ही जो अणुचेतनमय जीव है। जीव मतलब जो भगवान विभुचेत चेतन, और जीव है अणुचेतन। वो विभु स्वराट विराट और जीव है अणु। तो इसीलिए जो अणुचेतन जीव जो है विभु चेतन भगवान का दासत्व में ही उसका ये है। जो वस्तु जिसका है वो उसका सेवा में ही लगाना चाहिए। अन्य किसी सेवा में लगाएंगे तो फिर उसका स्वभाव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि चैतन्य दास ही जो अणुचेत जीव है उसका स्वरूप धर्म है, वास्तव धर्म है, आंतरिक धर्म है। स्वरूपेर वृत्ति तुलिया गया बद्ध जीव जे अन्न चेष्टा करें, स्वरूप वृत्ति भूलिया गया स्वरूप जीव बद्ध जीव जे अन्न चेष्टा करें ताहा अचित भागेर आकर्षण मात्र, अचित भोगेर आकर्षण मात्र। बोल रहे हैं जो अपना स्वरूप वृत्ति भगवान का नित्य दासत्व उसको भूल करके जो बाकी चेष्टा करते हैं, दुनिया का सारा काम करेगा, भगवान का भजन के लिए टाइम नहीं है। कोई कोई लोग ऐसा मिलते हैं, प्रचार में जाते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, प्रभु जी टाइम नहीं मिलता, पूरा मतलब सारा दिन इसमें निकल जाता है, टाइम नहीं मिलता। खाने के लिए टाइम मिल रहा है, खाना तो पड़ता है, तो सोने के लिए टाइम मिलता है कहाँ जी? वो नींद का गोली लेकर के सो जाते हैं। गोली लेकर सोते तो हो, टाइम तो देते हो उसके लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, सबके लिए, शरीर के लिए जो जो जरूरत देते हो, वो तो करना पड़ता है जी। अभी पैसा कमाना है, मतलब खाना है तो पैसा कमाना पड़ता है, तो इसलिए तो जब पड़ता है तो करते हो। जब समझ में आएगा मैं वास्तविकता में आत्मा हूं, इसीलिए मेरा वास्तव जरूरत है आत्मा की जरूरत, तब आत्मा के लिए करेंगे। जिस प्रकार हम अभी शरीर समझ रहे हैं, शरीर का जो जरूरत है उसके लिए हमारा हमेशा यत्नवान रहते हैं। जो शरीर के लिए थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर उसके लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन आत्मा वृत्ति के लिए थोड़ा सा भी लेश मात्र भी हमारी कोई उत्सुकता नहीं है। तो बोल रहे हैं अगर इस प्रकार है, अपना स्वरूप को भूल करके शरीर के ओर, मन के आवश्यकता के ओर भागेगा तो फिर अचित भोगेर आकर्षण मात्र, वो अचित भोग जो इस जगत का जो टेम्पररी जो भोग है, उस भोग वस्तुओं के प्रति आकर्षण ही उसका बढ़ता जाएगा। जितना यहाति महाराज बोलते हैं, जितना कामना वासनाओं को प्रोत्साहित करेंगे वो कामना वासना उतना ही बढ़ते रहेंगे। ऐसा बोले नहीं, मैं थोड़ा सा ऐश कर लेता हूं, पहले 10-20 साल अच्छे से ऐश कर लूंगा, उसके बाद भगवान का भजन करूंगा, नहीं हो पाएगा। देखो कितने लोग जगत में, कितने सारे लोग हैं बोलते हैं अभी इस उम्र से भजन करने की जरूरत क्या है, बुढ़ा होने के बाद करेंगे। अब बोलो सब कुछ छोड़ करके भजन करो, नहीं बेटा है, उसका शादी देना पड़ेगा, पोता है, नाता है, ये करना पड़ेगा, उसको उसका भी देखना पड़ेगा, इसका भी देखना पड़ेगा। और खुद बोलते हैं इस उम्र से भजन करने की जरूरत क्या है, बड़ा होकर भजन करो। अब हम बोलते हैं बड़ा हो गया अब तो भजन करो, बोलते हैं कहाँ, ये भी देखना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा, कहाँ से संभव है, होगा नहीं। जितना विषयों के अंदर हम घुसेंगे विषय हमको उतना ही पकड़ेगा, है ना। साधु का कंबल को मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, छोड़ेगा? नहीं पता स्टोरी, नहीं पता है। गुरुजी कितने बार तो बोला, नहीं सुना। 2 साधु एक नदी का तट से जा रहे हैं, नदी समुद्र कुछ भी ले लो, तो ठंडी का समय, एक ही कंबल है, सुना। ये पूज्यपाद महाराज भी तो बोलते हैं इसको,
एक ही कंबल है, एक साधु दूसरे के पास नहीं है, ठंडा है, कांप रहा है, तो बोलते हैं कि अरे साधु तुम्हारे पास तो नहीं है। देखा अचानक से वो जो नदी में या तो पानी में प्रवाह होते हुए कंबल देखा, अरे चलो 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 जाओ जाओ जाओ, उसको वो कंबल लेके आओ, तुम्हारा जो है सर्दी के दिन काम आ जाएगा। ठीक है, साधु छलांग मारा, अंदर गया, अंदर जा करके वो उसको पकड़ा। अब पकड़ा तो पकड़ा, आ नहीं रहा वापस। ये जो तट के ऊपर, तट के पास जो खड़ा हुआ साधु है, बोलते हैं अरे क्या हुआ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्या इधर पानी, क्या कंबल नहीं आ रहा है, कंबल को छोड़ दो। तो उसको नहीं ला पाते तो कंबल को छोड़ दो। तो बोलते हैं अरे कंबल को मैंने तो कब का छोड़ा हुआ है, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो क्या है, वो लीच, लीच बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ बालू, बालू। वो बालू था, वो पानी के अंदर ऐसा तैर रहा है, ऐसा काला काला है ना, तैर रहा है, ऐसा लगा वो कंबल है, काला कंबल है। लेकिन उस ऐसा सोच करके छलांग मारा, अंदर जा करके देखा बालू। अब बालू छोड़ेगा उसको, बालू उसको पकड़ ले। तो बोलते हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ा, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। गुरुजी बोलते हैं माया इस प्रकार है, दूर से लगता हाँ ये मेरा काम का है, इधर जाते हैं तो फिर हमारा काम बन जाएगा, शादी करेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, शादी करेगा, बच्चा होगा हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चा भी हो गया, बच्चा को अभी स्कूल में दे दूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, स्कूल में भी दे दिया। अब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब वो कमाई करके हमको खिलाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा करते 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 सारा समय बीता दिया। उसके बाद बोलता है अरे पोता को भी तो एक बार देख लूं। अब पोता भी हो गया, अब पोता को देख लिया, उसका शादी भी देख के चले जाऊं। अब कितना, मतलब इस प्रकार संसार है कि संसार में एक बार घुसने के बाद, उस समुद्र में एक बार घुस करके कंबल के पास चला गया, वो कंबल को अभी छोड़ना चाहता है लेकिन कंबल उसको छोड़ेगा नहीं। मतलब माया इतना प्रबल। इसीलिए जो जितना संसार में प्रवेश करेगा, हमने प्रहलाद महाराज की शिक्षा में क्या पढ़ा, प्रहलाद महाराज की शिक्षा क्या करते हैं, आदमी जब अकेला रहता है वो सोचता है कि शायद मैं विवाह करूंगा तो शायद मुझे सुख मिलेगा, विवाह कर लिया तो उसको लगेगा शायद जो बच्चा होगा तो सुख लगेगा। इस प्रकार सोचते सोचते अपना घर बढ़ाएगा, घर के अंदर सामान बढ़ाएगा, उसके बाद जो है पुत्र परिवार संपत्ति बढ़ता रहेगा, कार मकान बिल्डिंग बढ़ता रहेगा। बढ़ते बढ़ते उस प्रकार इस दशा, प्रहलाद महाराज जी वहां पर लिखते हैं, अरे इतना ऐश्वर्य, पैसा जो हमारे इमीडिएट जरूरतों को दूर कर जाता है, कर देता है, ऐसा प्यारा प्यारा सा पैसा, उसको छोड़ करके मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। जब पैसा होगा ना, अच्छा बैंक बैलेंस, तो कोई उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। इसीलिए हमारा मठ में बोलते हैं संचय मत करो, एक बार संचय करोगे बस वहीं पर आसक्ति चला जाएगा। उस पैसे को कैसे यत्न करना, अभी मेरे पास 1 लाख हो गया, अभी मेरा 2 लाख हो गया, 3 लाख हो, जितना पैसा बढ़ते रहेंगे तुम्हारे उतना डिमांड्स बढ़ते जाएंगे, जो जरूरत नहीं है वो भी जरूरत लगेगा। जब मैं तो मास्टर डिग्री करता था उस समय मेरे को स्टाइपेंड मिलता था, स्टाइपेंड मिलता था महीने का 2500। कैसे भी कर करके वो खर्चा निकल जाता था, और मतलब 6 महीने में एक बार पैसा देना पड़ता सेमेस्टर का फीस, उसमें से वो भी निकल जाता था। तो उसके बाद मैं इन्फोसिस जॉब में ज्वाइन किया। उस समय मेरा पैसा हो गया कुछ 25,000 के आसपास कुछ तो हो गया। तो 25,000 जो पहले 2,500 था, 25,000। अब ऐसा नहीं कि मतलब अब मैं 22.5 लाख अभी सेव कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। उसी हिसाब से डिमांड्स भी बढ़ गया, ये चाहिए, बहुत बढ़िया घर रहने के लिए चाहिए, खाने का व्यवस्था अच्छा चाहिए, एक हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जॉब में जा रहा, अच्छा कपड़ा पहनना, मतलब उसी प्रकार डिमांड बढ़ गया। फिर उसके बाद IIT बॉम्बे में आया। IIT बॉम्बे में फिर स्टाइपेंड मिल रहा था, अचानक 10,000 हो गया, वो 25 10,000। जब 10,000 हो गया, उस समय उसमें काम चल गया, नहीं चला ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फिर नया जॉब लिया, वो तो
अच्छा एक ऐसा मिलता था, 1 लाख के आसपास मिलता था, वो उस हिसाब से वो भी बढ़ गया डिमांड। मतलब जितना पैसा आता है हमारा डिमांड्स उस हिसाब से उतना बढ़ते रहते हैं, कभी कम नहीं होते हैं। इस प्रकार जो पैसा हमारे पास रहेगा, स्वामी महाराज बोलते हैं मनी इज स्वीटर देन हनी, तो इंग्लिश में कहावत भी है मनी इज स्वीटर देन हनी। तो उस हनी को छोड़कर कौन जाएगा? उसके बाद इतना प्यारा मीठा बात बोलने वाली पत्नी घर पे है, आते ही हमको खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, पाद संवाहन करेगी, उसको छोड़ करके कैसे चले आए? मेरी बेटी जो है अपना ससुराल में है, वो कैसी है, क्या कर रही है, उसका चिंता छोड़ करके वन में कैसे चले जाए? और हमको सुख देने वाले जो कुत्ता बिल्ली इत्यादि जो कुछ भी हमने घर में रखा है, हम ऑफिस से आते हैं, हमारे पास तुरंत आ जाते चाटने के लिए, आदमी कोई आता नहीं है आजकल, कुत्ता बिल्ली आते आज कुत्ता बिल्ली किस लिए रख रहे हैं? क्योंकि आदमी से प्यार मिलना बंद हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है, तू अपना कर ले, मैं अपना कर लेती हूँ, है ना। इसलिए कुत्ता बिल्ली रख करके आदमी खुश, चलो कोई तो मुझे प्यार करता है, पैसा दे करके ही सही, उसकी सेवा करके ही सही। वो कुत्ता का सेवा करेगा, अपना बीवी का नहीं करेगा। बीवी का करने से बीवी तो कर लेती तुमको प्यार, बीवी को तो छोड़ देगा। बीवी भी ऐसे ही है, मतलब जमाना तो ऐसे ही है, किसी को एक बंदे को बोल करके कोई फायदा नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। तो जो भी है, इस प्रकार जो है इस जानवरों को छोड़ करके, बेटा को छोड़ करके, बेटी को छोड़ करके, माता पिता अगर मैं चला गया तो फिर मेरे बूढ़े माता पिता कौन देखेगा, उनके बारे में सोचते हुए आदमी कभी भी भजन के लिए निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को इन सब चीजों से आवरण कर लिया। जितना इन सब चीजों से आवरण करेगा उसका उतना ही निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहां पर एक उदाहरण बताते हैं, जिस प्रकार रेशम की कीड़ा अपना जाल बनाते हुए, जाल बनाते 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 चला गया, लेकिन उस जाल से निकलने का रास्ता ही बनाना बंद कर दिया, वो छोड़ दिया, भूल गया। या तो यूं कह सकते हैं निकलने का रास्ता ही नहीं बचा, और अल्टीमेटली वो वहीं जाकर के मर जाएगा। इतना कुछ किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, मर गया, वो कोई और लेकर के उसका फायदा उठाएगा। इस प्रकार मनुष्य का जीवन व्यर्थ गवाने से हमारा जो है भोगों के प्रति आकर्षण है। न जातु कामम कामानाम उपभोगे न सम्यते। काम, इस जगत के जितने भी कामना वासनाएं हैं वो उसको उपभोग करके कभी भी उससे हम बच नहीं सकते हैं, है ना। जो हमारा ओशो बाबा है ना, वो बोलते हैं तुम्हारा कामना वासना है, पूर्ण रूप से कामना वासना पूर्ण करो, इतना करो कि तुम्हारे अंदर विरक्त भाव आ जाए। कभी भी नहीं आएगा, कभी भी विरक्त भाव आएगा नहीं, आएगा तो भी क्षणिक आएगा, कुछ समय के लिए आएगा, जिसको हम श्मशान वैराग्य बोलते हैं। वो कुछ समय के लिए आएगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, छोड़ नहीं पाएगा। वास्तविकता में अगर विरक्ति आना है तो अनुरक्ति होना जरूरी है भगवान के साथ। जब तक श्रेष्ठ वस्तु के साथ या श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ हमारा अनुराग नहीं होता है, तब तक निकृष्ट वस्तु के साथ हमारा जो आसक्ति है वो नहीं जा सकता है ना। इसलिए बोल रहे हैं चैतन्य उदय होइले ताहार हृदय चैतन्य दास्य स्वभावतः प्रकाशित होय। चैतन्य उदय होना मतलब हमारे अंदर चेतनता उदित होने से, मैं जीव हूं, मैं चेतन सत्ता हूं, मेरी जरूरत तो चेतन वस्तु ही है ना। तो गुरुजी बोलते हैं आत्मा रिक्वायर्स अनदर आत्मा, आत्मा डज नॉट रिक्वायर अनात्मा। आत्मा को अनात्मा की जरूरत नहीं है, आत्मा को जड़ वस्तु की जरूरत नहीं है, आत्मा को आत्मा की जरूरत है। जब ये चेतन सत्ता जो आत्मज्ञान जब उदित हो जाता है, तब हम इस वस्तु को अनुभव कर पाएंगे। अभी भी ऐसा ही है, हमारे सामने बच्चा है लेकिन मरा पड़ा है, कोई सुख देगा? वो हमारा सामने हमारा ही बच्चा पड़ा है लेकिन वो मरा हुआ है, सुख देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा?
तुम्हारा बच्चा है, रखो उसको, घर में रखो। नहीं, वो सुख देने वाला उसके अंदर वस्तु वो चला गया। क्या है वो सुख देने वाला वस्तु? अभी तक तुम सोच रहे हो उसका शरीर ही तुमको सुख दे रहा है, तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। नहीं, जो शरीर वो कभी भी दूसरों का सुख का कारण नहीं बन सकता है। तत्कालिक सुख का कोई कारण बन सकता है, लेकिन वास्तव सुख का कारण नहीं बनेगा। इसीलिए आत्मा को एक आत्मा का ही आवश्यक है। आपको अकेले को बिठा दें, अभी लॉकडाउन में सब लोगों को समझ में आ रहा है, एक ही घर में बैठे रहे, कितना दिन बैठा रहेगा? लोग तो पक गए हैं, ऊब गए लोग कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब हम बाहर निकलेंगे। इस प्रकार तो मैंने सुना था अमेरिका में इस प्रकार लोग बोल रहे हैं हम मरना है तो मरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा लॉकडाउन हमारे ऊपर लागू नहीं करना, हम जाएंगे, मरना है तो मरेंगे, इसमें क्या है? क्योंकि नहीं बैठ पाएगा। आत्मा को एक और आत्मा की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कितना घंटा रह पाएगा, कितना दिन रह पाएगा? कोई उसके साथ बात करने के लिए कोई व्यक्ति आएगा नहीं, लेकिन खाना पीना सब उसके रूम के अंदर अवेलेबल है, रह पाएगा? कोई ना कोई उसके साथ बात करने वाला बंदा चाहिए। फोन तो दे दो यार, कम से कम फोन पे ही बात कर लो ना। कोई आत्मा के साथ तुम्हारा पर, तुमको कितना जड़ वस्तु चाहिए सब तुमको सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन कोई आत्मा के साथ कोई संपर्क नहीं रह पाएगा, कोई बंदा जीवित नहीं रह पाएगा। फिर भी हम इस शरीर का सुख के लिए ढूंढ रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं जो चेतनता उदय होने पर जो हृदय में चैतन्य दास का स्वभाव जो है प्रकाशित हो जाएगा। मैं भगवान का दास हूं, चेतनता विकसित होने के साथ साथ वो समझ में आ जाएगा उसको कि मैं भगवान का दास हूं। चैतन्य सेवा वंचित होइया बद्ध जीवेर अनुष्ठाने अपर वस्तुर ऊपर प्रभुत्व आशिया अवस्थित হয়, किंतु तत्काले तिने चैतन्य अयोग्य दास मात्र। जो चैतन्य मतलब भगवान की सेवा से जब वंचित होगा वो बद्ध जीव, वो हो सकता है कि दूसरे वस्तुओं के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना जो है ईश्वरत्व, अपना कंट्रोलरशिप हो सकता है कि वो उसके ऊपर करे और भोगमय चेष्टाएं करे। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसके बावजूद भी उसके अंदर भगवान का दासत्व तो है ही है। वो मान नहीं रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो स्वरूपतः वो भगवान का दास है, उसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। क्योंकि चेतनता जो है हमारे अंदर, जो चेतन शक्ति है, चेतन सत्ता है, वो है भगवान का अंश, भगवान का शक्ति का अंश। इसीलिए अंश मतलब अंशी के लिए रहेगा, जो पार्ट है वो होल के लिए रहेगा, है ना। होल मतलब होल पार्ट, उससे एक पार्ट निकला वो उसके लिए रहेगा। जिस प्रकार इस शरीर से इस हाथ जो है इस शरीर का एक हिस्सा है, तो ये शरीर, ये हाथ शरीर का ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। करके सुख नहीं हो पाएगा, सुख ही नहीं हो पाएगा। वो शरीर के लिए, इस शरीर के लिए जब तक नहीं करेगा तब तक सुख ही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हम भगवान का एक हिस्सा है। हिस्सा मतलब ऐसा नहीं कि हम मतलब उनके टुकड़े हैं, वो टुकड़े टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये है कि हम भगवान के मतलब शक्ति के अंश हैं। इसीलिए अंश को, अंशी का सेवा करना ही नित्य कर्तव्य है और वहीं पर उनका वास्तव सुख है। आगे बढ़ते हैं। कल वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, श्री श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय, श्री श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, परमारतम श्रीला परम गुरुदेव की जय, परमारतम श्रीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।